अगले कुछ मिनटों में हम एक थोड़े अजीब लेकिन बेहद जरूरी सच पर चर्चा करेंगे। हम 3 ऐसे गैर जरूरी फिजिकल संकेतों को समझेंगे जिन्हें एक औरत का शरीर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इंटिमेसी के दौरान छिपा नहीं पाता। इससे पहले कि हम इनके पीछे की साइकोलॉजी और बायोलॉजी में गहराई से जाएं, ये समझना जरूरी है कि हमारा मकसद क्या है। एक ज्यादा पारंपरिक सोच से गाइड होने वाले मर्दों के रूप में हम नेगेटिविटी, जलन या बेबुनियाद शक से प्रभावित होकर काम नहीं करते। हम हकीकत की जगह से काम करते हैं। ये वीडियो गलत फहमियों के जरिए एंजाइटी पैदा करने या हेल्दी रिश्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। यहाँ उद्देश्य सिर्फ स्पष्टता लाना है। शक में जीना टॉक्सिक होता है। ये धीरे धीरे आपको भीतर से खत्म कर देता है, आपका फोकस बिगाड़ देता है और आपको अपनी समझ पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। जब आपका इंट्यूशन आपको संकेत देता है कि कुछ गलत है, लेकिन आपके पास ठोस सबूत नहीं होते, तो आप बीच में अटक जाते हैं और एक तरह की मेंटल पैरालिसिस महसूस करते हैं। अगर आपकी पीठ पीछे कुछ चल रहा है, तो अपनी जिंदगी को सुरक्षित और स्थिर रखने के लिए सच जानना आपका हक है। और अगर आपका दिमाग ही ऐसे हालात बना रहा है जो असल में मौजूद नहीं है, तो अंततः शांति पाने के लिए उसे भी स्वीकार करना जरूरी है। आज हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर ध्यान देंगे। लोग अपने शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, वे मैसेज डिलीट कर सकते हैं, अपने शेड्यूल बदल सकते हैं और तरह तरह के बहाने बना सकते हैं, लेकिन शरीर हमेशा संकेत देता है। जब कोई व्यक्ति दोहरी जिंदगी जीता है, तो उसका दिमाग कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्थिति में चला जाता है और शरीर अनजाने में सूक्ष्म संकेत देने लगता है। गहरी सांस लें और ध्यान से सुनें, क्योंकि जो हम अब समझने जा रहे हैं वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। विजुअल इंटिमेसी से असहजता का मुख्य संकेत, पहला संकेत आंखों में दिखाई देता है। जिस तरह हम आई कांटेक्ट बनाते हैं वो बहुत जल्दी बदल सकता है। आंखें चेहरे का सबसे सच्चा हिस्सा होती हैं। वे इमोशनल कनेक्शन, ध्यान और सबसे महत्वपूर्ण गिल्ट को दर्शाती हैं। जब कोई औरत किसी दूसरे व्यक्ति में इमोशनल और फिजिकल इंटिमेसी निवेश करने लगती है, तो एक न्यूरोलॉजिकल बदलाव होता है। वो अनजाने में आपसे गहरा आई कांटेक्ट बनाने से बचने लगती है। मैं यहाँ सामान्य नजरें हटाने की बात नहीं कर रहा, जैसे कि थकान के कारण। मैं व्यवहार में वास्तविक बदलाव की बात कर रहा हूँ। अगर पहले वो बातचीत के दौरान आपकी आंखों में देखती थी, लेकिन अब बार बार अपने फोन, टीवी या नीचे देखने लगती है, तो ये अंदरूनी संघर्ष का संकेत हो सकता है। दिमाग गिल्ट से जूझ रहा होता है और गिल्ट अक्सर लगातार आई कांटेक्ट को रोकता है। आई कांटेक्ट बनाए रखने के लिए एक तरह की खुलापन चाहिए होता है, और जब कोई व्यक्ति कुछ छिपा रहा होता है, तो सीधा आई कांटेक्ट उसके लिए मानसिक दबाव पैदा करता है, जिसे हम माइक्रो पैनिक कहते हैं। उस पर ध्यान दें। जब आप अचानक उसकी ओर देखते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? क्या वो तुरंत नजरें हटा लेती है? क्या उसके चेहरे पर हल्का तनाव दिखाई देता है? और फिर क्या एक बनावटी मुस्कान आती है? अगर मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती, तो ये इमोशनल तनाव का संकेत हो सकता है। यही पहला संकेत है, नजर से जुड़ी नजदीकी में असहजता। दूसरा संकेत, टैक्टाइल मेमोरी और सबकॉन्शियस डिफेंस। अब दूसरे संकेत पर आते हैं, जो फिजिकल रिएक्शन से जुड़ा है। गर्दन, सिर का पिछला हिस्सा और ऊपरी छाती ऐसे हिस्से हैं जो इंटिमेसी से गहराई से जुड़े और संवेदनशील होते हैं। हाल ही में किसी नजदीकी संपर्क के बाद ये हिस्से कुछ समय तक छूने पर अधिक सेंसिटिव रह सकते हैं। ये एक प्राकृतिक नर्वस सिस्टम की प्रतिक्रिया है। ध्यान दें कि जब आप इन हिस्सों को छूते हैं, तो वो कैसे प्रतिक्रिया देती है। अगर आप उसकी गर्दन को चूमने या उसके सिर के पीछे हल्के से हाथ रखने की कोशिश करते हैं और वो पीछे हट जाती है, असहज हो जाती है या दूरी बना लेती है,
खासकर अगर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, तो ये अंदरूनी बदलावों की ओर इशारा कर सकता है। इन हिस्सों में टैक्टाइल मेमोरी जमा रहती है। शरीर अभी भी हाल के स्पर्श को प्रोसेस कर रहा होता है। अनजाने में व्यक्ति इन जगहों को बचाने लगता है, क्योंकि दिमाग उन्हें हाल के अनुभवों से जोड़ता है। इसके साथ ही उसके कपड़ों में बदलाव पर भी ध्यान दें। क्या उसने अपनी गर्दन ढकने के लिए बाल नीचे रखने शुरू कर दिए हैं? क्या वो हाई कॉलर या ऐसे कपड़े पहनने लगी है जो इस हिस्से को ज्यादा ढकते हैं? कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के भी शरीर उन हिस्सों की रक्षा करने लगता है जहां हाल ही में कोई इमोशनल या फिजिकल